टॉपिक है आज का स्टोमेटल ऑपरेटर्स एंड मूवमेंट्स। स्टोमेटल मूवमेंट। सबसे पहले बात करेंगे स्टोमेटल ऑपरेटर्स की। स्टोमेटल ऑपरेटर्स या रंध्रीय उपकरण क्या होते हैं? स्टोमेटल ऑपरेटर्स ल्यूज की बाह्य सतह पर या बाह्य त्वचा पर छोटे छोटे पोर्स उपस्थित होते हैं जिन्हें स्टोमा कहते हैं। स्टोमा के माध्यम से स्टोमा के माध्यम से बाह्य वातावरण के मध्य रेस्पिरेशन एंड क्लोरोफिल के लिए गैसेस का आदान प्रदान करती है। स्टोमेटल और जो रंध्रीय छिद्र होते हैं 3 से 12 म्यू चौड़े तथा 10 से 40 म्यू लंबे होते हैं एंड दीर्घवृत्ताकार होते हैं। प्रत्येक रंध्र छिद्र 2 वृत्ताकार या अर्धचंद्राकार सेल्स द्वारा घिरा रहता है जिन्हें गार्ड सेल्स कहते हैं।
ये लीव्स में उपस्थित स्टोमेटा है, ओपन स्टोमेटा एंड क्लोज्ड स्टोमेटा। ये स्टोमेटा का पोर है, छिद्र है, स्टोमेटल पोर है। इसके जो दो अर्धवर्ताकार या अर्धचंद्राकार सेल्स द्वारा घिरा हुआ रहता है। प्रत्येक स्टोमेटल पोर दो अर्धचंद्राकार या वृत्ताकार सेल्स द्वारा घिरा रहता है, जिन्हें गार्ड सेल्स कहते हैं। प्रत्येक स्टोमेटल पोर या गार्ड सेल्स, जो गार्ड सेल्स है, गार्ड सेल्स की अंदर वाली भित्ति या अंदर वाली दीवार मोटी जो स्टोमेटल पोर की तरफ होती है तथा बाहर वाली भित्ति पतली होती है। इनके मध्य क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस व साइटोप्लाज्म पाया जाता है। तो लीव्स की बाह्य त्वचा पर छोटे छोटे पोर उपस्थित होते हैं, जिन्हें स्टोमा कहते हैं, रंध्र कहते हैं। स्टोमा के माध्यम से लीव्स बाह्य वातावरण में रेस्पिरेशन व गैसेज का एक्सचेंज करती है। स्टोमेटल पोर, ये स्टोमेटल पोर है। स्टोमेटल पोर 3 से 12 म्यू चौड़ाई, 3 से 12 म्यू चौड़ाई व 10 से 40 म्यू लंबाई होती है। प्रत्येक स्टोमेटल पोर की 10 से 40 म्यू लंबाई व 3 से 12 म्यू चौड़ाई होती है। स्टोमेटल पोर, जो स्टोमेटल पोर है वो दो वृत्ताकार या अर्धचंद्राकार सेल्स द्वारा घिरा रहता है, जिन्हें गार्ड सेल्स कहते हैं। ये दोनों गार्ड सेल्स हैं। मोनोकोट प्लांट्स में जो गार्ड सेल्स होती है वो डम्बल शेप्ड की होती है, डम्बल या डमरू के आकार की होती है। गार्ड सेल्स के चारों ओर एपिडर्मिस की विभिन्न आकार की स्पेसिफिक सेल्स या गार्ड सेल्स एपिडर्मिस की विभिन्न आकार की स्पेसिफिक सेल्स द्वारा घिरी रहती है, जिन्हें सब्सिडारी सेल्स कहते हैं, सहायक कोशिकाएं कहते हैं। गार्ड सेल्स एपिडर्मिस की विभिन्न आकार की सेल्स द्वारा घिरी रहती है, जिन्हें सब्सिडारी सेल्स कहते हैं। गार्ड सेल्स की अंदर वाली भित्ति या दीवार मोटी व बाह्य भित्ति पतली होती है। इनके मध्य क्लोरोप्लास्ट, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस पाए जाते हैं। न्यूक्लियस पाए जाते हैं। भित्ति की इस प्रकार की संरचना के कारण भित्ति की इस प्रकार की संरचना के कारण टर्गिड अवस्था में या स्फीत अवस्था में रंध्र, छिद्र खुलते हैं तथा फ्लैसिड अवस्था में बंद या क्लोज्ड होते हैं। स्टोमेटा भीतर की ओर
भीतर की ओर अंतरकोशिकीय अवकाश में खुलता है, जिसे स्टोमेटल चैम्बर कहते हैं। स्टोमेटल चैम्बर कहते हैं। गार्ड सेल्स की अंदर वाली भित्ति, ये गार्ड सेल्स की अंदर वाली भित्ति है तथा ये बाहरी भित्ति है। बाह्य भित्ति पतली होती है। इनके मध्य क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस व साइटोप्लाज्म पाए जाते हैं। भित्ति की इस प्रकार की संरचना के कारण टारगेट अवस्था में स्टोमेटा ओपन रहते हैं एंड फ्लैसिड अवस्था में स्टोमेटा बंद प्रकार के होते हैं। स्टोमेटा भीतर की ओर अंतरकोशिकीय अवकाश में खुलता है, जिसे स्टोमेटल चैम्बर कहते हैं। ये भीतर वाला अवकाश है, इसमें खुलते हैं स्टोमेटा, इस भीतर वाले अवकाश में खुलते हैं, इस कारण इन्हें स्टोमेटल चैम्बर कहते हैं। तो इस प्रकार कह सकते हैं पोर, गार्ड सेल्स, सब्सिडियरी सेल्स एंड स्टोमेटल चैम्बर सामूहिक रूप से मिलकर स्टोमेटल एपरेटस कहलाते हैं। तो इस प्रकार पोर, छिद्र, गार्ड सेल्स, सब्सिडियरी सेल्स एंड स्टोमेटल चैम्बर सामूहिक रूप से स्टोमेटल एपरेटस कहलाते हैं। पोर, गार्ड सेल्स, सब्सिडियरी सेल्स एंड स्टोमेटल चैम्बर सामूहिक रूप से स्टोमेटल एपरेटस कहलाते हैं। नेक्स्ट पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टोमेटा। रंध्रों का वितरण। डाइकोट प्लांट्स की डॉर्सिवेंट्रल लीव्स में स्टोमेटा निचली सतह के ऊपर पाए जाते हैं एंड मोनोकोट प्लांट की आइसोबायलेटरल लीव्स में स्टोमेटा दोनों सतहों के ऊपर पाए जाते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टोमेटा, रंध्रों का वितरण। मोनोकोट प्लांट्स की डॉर्सिवेंट्रल लीव्स के अंदर रंध्रों का वितरण है जो, या रंध्र जो पाए जाते हैं निचली सतह के ऊपर पाए जाते हैं। एंड मोनोकोट प्लांट्स की आइसोबायलेटरल लीव्स के अंदर दोनों सतहों के ऊपर रंध्र पाए जाते हैं।
लीव्स की दोनों सतहों के ऊपर रंध्रों का वितरण के आधार पर प्लांट्स को निम्न वर्गों में बांटा गया है। फर्स्ट टाइप इसका एप्पल एंड मलबेरी टाइप। एप्पल एंड मलबेरी टाइप रंध्र एप्पल एंड मलबेरी टाइप के प्लांट्स की लीव्स में रंध्र लीव्स की निचली सतह के ऊपर पाए जाते हैं। तो इन्हें इस प्रकार की लीव्स को हाइपोस्टोमेटिक लीव्स कहलाती है। या सबसे पहले निचली सतह पर स्टोमेटा पाए जाते हैं। एंड इस प्रकार की लीव्स हाइपोस्टोमेटिक कहलाती है। हाइपोस्टोमेटिक कहलाती है। जैसे एप्पल, मलबेरी एंड बनियान, बरगद। एप्पल एंड मलबेरी टाइप की इन लीव्स की निचली सतह पर स्टोमेटा पाए जाते हैं। या इस प्रकार के प्लांट्स की लीव्स की निचली सतह के ऊपर स्टोमेटा पाए जाते हैं। इस प्रकार की लीव्स हाइपोस्टोमेटिक लीव्स कहलाती है। जैसे एप्पल, मलबेरी एंड बनियान, बरगद। अब सेकंड टाइप है इसका पोटैटो टाइप। पोटैटो टाइप इन प्लांट्स की लीव्स की दोनों सतहों के ऊपर स्टोमेटा पाए जाते हैं। फर्स्ट टाइप था मलबेरी एंड एप्पल टाइप। इन प्लांट्स की लीव्स की सतह पर निचली सतह पर स्टोमेटा पाए जाते थे। लेकिन पोटैटो टाइप के प्लांट्स में लीव्स की दोनों सतहों के ऊपर स्टोमेटा पाए जाते हैं। लीव्स की दोनों सतहों पर स्टोमेटा पाए जाते हैं। इस प्रकार की लीव्स एम्फीस्टोमेटिक कहलाती है। ऊपरी सतह के बजाय निचली सतह के ऊपर संख्या में अधिक स्टोमेटा पाए जाते हैं पोटैटो टाइप के प्लांट्स में। जैसे पोटैटो, टोमेटो, पी, सनफ्लावर इत्यादि। थर्ड टाइप इसका O8 टाइप। फर्स्ट टाइप हो गया इसका एप्पल एंड मलबेरी टाइप, सेकंड हो गया पोटैटो टाइप, अब थर्ड टाइप पढ़ेंगे इसका O8 टाइप। O8 टाइप O8 टाइप के प्लांट्स की लीव्स की दोनों सतहों के ऊपर स्टोमेटा पाए जाते हैं। लेकिन दोनों सतहों के ऊपर बराबर संख्या में स्टोमेटा पाए जाते हैं।
ये भी एम्पिस्टोमेटिक कहलाते हैं। एम्पिस्टोमेटिक कहलाते हैं, जैसे ओएट, वीट, बार्ली, ओएट, वीट, बार्ली इत्यादि। ओएट टाइप, थर्ड टाइप इसका। लीव्स की दोनों सतहों के ऊपर स्टोमेटा पाए जाते हैं। दोनों सतहों पर बराबर संख्या में पाए जाते हैं। जो स्टोमेटा है, दोनों सतहों के ऊपर स्टोमेटा बराबर संख्या में पाए जाते हैं। एम्पिस्टोमेटिक कहलाते हैं। इस प्रकार की लीव्स एम्फिस्टोमेटिक कहलाती हैं। इनको भी, ये भी एम्फिस्टोमेटिक कहलाते हैं, जैसे ओएट, जाई, वीट, गेहूं एंड बार्ली। जो अब फोर्थ टाइप पढ़ेंगे इसका, वाटर लिली। वाटर लिली टाइप। वाटर लिली टाइप रंध्र केवल ऊपरी सतह के ऊपर पाए जाते हैं। स्टोमेटा केवल ऊपरी सतह के ऊपर पाए जाते हैं। इस प्रकार की लीव्स एपिस्टेमेटिक कहलाती है। जैसे निम्फिया, निम्फिया। फोर्थ टाइप इसका वाटर लिली। स्टोमेटा केवल ऊपरी सतह पर पाए जाते हैं। इस प्रकार की लीव्स एपिस्टेमेटिक कहलाती है, जैसे निम्फिया। एंड फिफ्थ टाइप इसका पोटामोजिटोन टाइप। इनमें रंध्र प्राय एब्सेंट या फंक्शनलेस होते हैं। इनमें स्टोमेटा फंक्शनलेस या एब्सेंट होते हैं। जैसे पोटामोजिटोन, वेलिस्नेरिया इत्यादि। पोटामोजिटोन टाइप, इनमें स्टोमेटा फंक्शनलेस कार्य विहीन या एब्सेंट अनुपस्थित होते हैं, जैसे पोटामोजिटोन एंड वेलिस्नेरिया। नेक्स्ट पढ़ेंगे स्टोमेटल मूवमेंट्स, रंध्र गतियां। रंध्र गति क्या है? स्टोमेटल मूवमेंट, रंध्र गति। रंध्रों का खुलना व बंद होना रंध्र गति कहलाता है, जो गार्ड सेल्स द्वारा नियंत्रित होता है। गार्ड सेल्स जब टर्गिड अवस्था में होती है तो रंध्र खुलते हैं, तथा जब फ्लैसिड अवस्था में होते हैं तो रंध्र बंद हो जाते हैं।
स्टोमेटल मोमेंट्स, रंध्रों का खुलना, स्टोमेटा का खुलना व बंद होना स्टोमेटल मोमेंट कहलाता है, जो गार्ड सेल्स द्वारा नियंत्रित होता है। गार्ड सेल्स जब टारगेट अवस्था में होती है तब स्टोमेटा खुल जाते हैं, लेकिन जब गार्ड सेल्स फ्लैसिड अवस्था में होती है तो रंध्र बंद हो जाते हैं, क्लोज्ड हो जाते हैं। अब पढ़ते हैं इसके टाइप्स की, स्टोमेटल मोमेंट्स के टाइप्स। टाइप्स ऑफ स्टोमेटल मोमेंट्स। फर्स्ट है फोटो एक्टिव मोमेंट, सेकंड है स्कोटो एक्टिव मोमेंट, स्कोटो एक्टिव मोमेंट, थर्ड है हाइड्रो एक्टिव मोमेंट। फोर्थ है ऑटोनॉमस मूवमेंट। फिफ्थ है एक्टिव एंड पैसिव मूवमेंट। टाइप्स ऑफ स्टोमेटल मूवमेंट्स। फर्स्ट टाइप है फोटो एक्टिव मूवमेंट, सेकंड है स्कोटो एक्टिव मूवमेंट, थर्ड है हाइड्रो एक्टिव मूवमेंट, फोर्थ है ऑटोनॉमस मूवमेंट एंड फिफ्थ है एक्टिव एंड पैसिव मूवमेंट। सबसे पहले बात करेंगे फोटो एक्टिव मूवमेंट्स की। इस प्रकार की गति, इस प्रकार की मूवमेंट प्रकाश के द्वारा नियंत्रित होती है। प्रकाश द्वारा निर्धारित होती है। प्रकाश की उपस्थिति में गार्ड सेल्स टारगेट होती है, स्फीत होती है, टारगेट होती है, जिससे रंध्र खुल जाते हैं, जिससे स्टोमेटा खुल जाते हैं। लेकिन जब गार्ड सेल्स फ्लैसिड अवस्था में होती है, फ्लैसिड होती है तो रंध्र स्टोमेटा क्लोज्ड हो जाते हैं, स्टोमेटा क्लोज्ड हो जाते हैं। इस प्रकार फोटो एक्टिव मूवमेंट, इस प्रकार की गति मूवमेंट प्रकाश द्वारा निर्धारित होती है। प्रकाश की उपस्थिति में गार्ड सेल्स टारगेट होती है, जिससे स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं, खुल जाते हैं। लेकिन जब गार्ड सेल्स फ्लैसिड अवस्था में या फ्लैसिड होती है तो स्टोमेटा क्लोज्ड हो जाते हैं। अब पढ़ेंगे इसका नेक्स्ट मूवमेंट है
स्कॉटो एक्टिव मूवमेंट। सेकेंड टाइप है इसका स्कॉटो एक्टिव मूवमेंट। स्कूलेंट स्कूलेंट प्लांट्स स्कूलेंट प्लांट्स में रंध्र स्टोमेटा दिन में बंद तथा नाइट में ओपन होते हैं। यह गति विशिष्ट उपापचय के कारण होती है। कार्बनिक अम्लों का अपघटन सम्मिलित है। स्कॉटो एक्टिव मूवमेंट स्कूलेंट प्लांट्स में स्टोमेटा दिन में खुले रहते हैं, दिन में बंद तथा नाइट में ओपन होते हैं। यह गति विशिष्ट उपापचय के कारण होती है जिसमें कार्बनिक अम्लों का अपघटन सम्मिलित है। नेक्स्ट टाइप इसका थर्ड टाइप इसका हाइड्रो एक्टिव मूवमेंट। थर्ड टाइप हाइड्रो एक्टिव मूवमेंट। जब एपिडर्मल सेल्स गार्ड सेल्स की तुलना में अधिक फ्लैसिड होती है तो स्टोमेटा बंद हो जाते हैं, लेकिन दोपहर के समय में जब एपिडर्मल सेल्स का वाटर लॉस होता है तो स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं। गार्ड सेल की तुलना में फ्लैसिड होती है तो स्टोमेटा क्लोज्ड हो जाते हैं। लेकिन दोपहर बाद एपिडर्मल सेल का वाटर लॉस होने पर स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं। जब एपिडर्मल हाइड्रोएक्टिव मूवमेंट की बात कर रहे हैं, एपिडर्मल सेल गार्ड सेल की तुलना में अधिक फ्लैसिड होती है तो स्टोमेटा क्लोज्ड हो जाते हैं। लेकिन जब दोपहर बाद एपिडर्मल सेल का वाटर लॉस होता है या होने पर स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं। नेक्स्ट टाइप इसका फोर्थ टाइप है ऑटोनॉमस मूवमेंट। नेक्स्ट मूवमेंट है ऑटोनॉमस मूवमेंट। ऑटोनॉमस मूवमेंट
यह मूवमेंट गार्ड सेल्स की आवर्तिता के कारण होती है। गार्ड सेल्स की आवर्तिता के कारण होती है। यह आवर्तिता दैनिक 1 से 2 आवर्स एंड 10 से 15 मिनट तक की होती है। आवर्तिता का मुख्य कारण है CO2 में सांद्रता परिवर्तन। यह मूवमेंट गार्ड सेल्स में ऑटोनॉमस मूवमेंट, यह मूवमेंट गार्ड सेल्स में आवर्तिता के कारण होती है। गार्ड सेल्स में आवर्तिता के कारण होती है। यह आवर्तिता दैनिक 1 से 2 आवर्स एंड 10 से 15 मिनट तक की होती है। इसका मुख्य कारण है, आवर्तिता का मुख्य कारण है CO2 सांद्रता में परिवर्तन। अब नेक्स्ट टाइप इसका एक्टिव एंड पैसिव मूवमेंट। नेक्स्ट मूवमेंट है एक्टिव एंड पैसिव मूवमेंट। फिफ्थ टाइप है एक्टिव एंड पैसिव मूवमेंट। एक्टिव एंड पैसिव मूवमेंट। रंध्रों का खुलना एक्टिव अवस्था है, वह रंध्रों का बंद होना पैसिव अवस्था है। एक्टिव अवस्था है जो गार्ड सेल्स में टारगेट परिवर्तन के कारण होती है। एंड पैसिव, रंध्रों का बंद होना पैसिव अवस्था है। क्लोज्ड होना पैसिव अवस्था है। पैसिव अवस्था है जो सब्सिडारी सेल्स के टारगेट परिवर्तन का परिणाम है। सबसे लास्ट टाइप है इसका एक्टिव एंड पैसिव मूवमेंट। स्टोमेटा का ओपन होना एक्टिव अवस्था है जो गार्ड सेल्स में टारगेट परिवर्तन के कारण होती है। एंड स्टोमेटा का क्लोज्ड होना पैसिव अवस्था है जो सब्सिडारी सेल्स
सहायक कोशिकाओं या सब्सिडारी सेल्स के टारगेट परिवर्तन का परिणाम है।